हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टैंगल्ड मूवी का सेकंड पार्ट। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की शुरुआत फर्स्ट पार्ट के 6 मंथ बाद से होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रपंजल और यूजिन अपने घोड़ों पर बैठकर यहाँ पर जंगल में घूम रहे होते हैं और उनके सैनिक भी उनके साथ ही होते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह से अपने सैनिकों से पीछा छुड़ा लेते हैं और किंगडम के बिल्कुल लास्ट वाली वॉल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो रपंजल होती है वॉल के ऊपर चढ़ जाती है और बाहर गांव को देख रही होती है, जो कि उसको दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। अब यूजिन भी वॉल के ऊपर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो रपंजल से कहता है कि अब हमें किंगडम में वापस चलना चाहिए, वैसे भी कल तुम ऑफिशियली क्वीन बनने वाली हो। यहाँ पर रपंजल के सैनिक भी आ जाते हैं और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग किंगडम में आते हैं तो यहाँ पर क्वीन के लिए तैयारियां चल रही होती है कल के फेस्टिवल के लिए। किंगडम में आने के बाद रपंजल देखती है कि एक लेडी जो कि उसकी केयर टेकर होती है वो उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है। अब वो यूजिन से के पास से उसको अपने साथ ले जाती है। ये जो लेडी होती है हमेशा रपंजल के साथ रहती है और वो उसको क्वीन बनने के तौर तरीके भी सिखा रही होती है। यहाँ पर एक और लेडी आती है जो कि बूढ़ी होती है और वो उससे कहती है कि तुम थोड़ा ढंग से रहा करो और अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम जल्दी ही क्वीन बनने वाली हो। यहाँ पर सभी लोग रपंजल को बस यही बोल रहे होते हैं और उसको सही से रहना सिखा रहे होते हैं और उसको क्वीन बनने के तौर तरीके भी सिखा रहे होते हैं। रपंजल अपने माता पिता से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन क्वीन की जिंदगी उसने पहले कभी भी नहीं जीती, इसलिए इस लाइफ में ढलने में उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो ये भी सोचती है कि आगे चलकर पूरे किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आने वाली है, इसीलिए वो इन सारी बातों को सोचकर थोड़ा परेशान हो जाती है और उसको अपनी न्यू लाइफ में एडजस्ट करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। रपंजल के डैड रपंजल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो एक बार अपनी बेटी को खो चुके थे, इसलिए वो वापस से अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे और इसी वजह से वो रपंजल को बहुत ज्यादा कड़े पहरों में रखते थे ताकि इस बार उसके साथ कोई भी अनहोनी ना हो। रपंजल वापस से कैसल में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वो तो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती थी। वो ऑलरेडी इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी हमें इसके बाद दिखाया जाता है रपंजल का जो बॉयफ्रेंड होता है यूजिन, वो सभी लोगों के सामने उसको प्रपोज कर देता है। रपंजल उसकी प्रपोजल से बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एक तो ऑलरेडी उसके ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब अचानक से यूजिन ने उसको प्रपोज कर दिया था। वो उससे शादी करना चाहती थी लेकिन अभी नहीं, इसलिए वो उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और यहाँ से चले जाती है। रूम में आने के बाद रपंजल को यूजिन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर जो उसकी केयर टेकर होती है कैसेंड्रा, उसको रपंजल की सारी प्रॉब्लम समझ में आ रही होती है, इसीलिए वो उसको बाहर ले जाने का डिसाइड करती है और ये लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद सोचने के बाद यूजिन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो रपंजल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रपंजल का पेट होता है वो यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि यूजिन को पता न चले कि रपंजल यहाँ पर है और वो एक शैडो की हेल्प से रपंजल का स्टैचू जैसा भी बना देता है। अब यूजिन पहले तो उससे बात करता है, लेकिन किसी तरह से उसको पता चल जाता है कि रपंजल कैसल में नहीं है और यहाँ पर जो यूजिन होता है वो रपंजल को पूरे कैसल में ढूंढने लग जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर रपंजल चले कहाँ गई। तभी वो देखता है कि वहाँ पर किंग भी आ रहे होते हैं और वो यूजिन से पूछते हैं कि अब रपंजल का मूड कैसा है। तो वो बताता है कि मैं अभी रपंजल से ही मिलकर आ रहा हूँ और वो बहुत ज़्यादा उदास है। तो उसके पिता कहते हैं कि हम खुद जाकर रपंजल से बात करेंगे, लेकिन यूजिन के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद वो समझ जाते हैं और वो वापस से अपने रूम पर चले जाते हैं। रूम पर आने के बाद वो अपनी क्वीन से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता रपंजल का क्या होगा और वो ये सब कैसे मैनेज करेगी। तब उनकी क्वीन उनको समझाती है कि अभी हमारी बेटी छोटी है तो वो छोटी बच्चों की तरह ही बिहेव करेगी और आप उसको थोड़ा टाइम दे, वो जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगी और एक बहुत अच्छी बेटी बनकर दिखाएगी। अब किंग यहाँ पर कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है और तुम्हें तो पता ही है कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो मैं उसको बाहर की दुनिया से बचाना चाहता हूँ और उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये बोलते हुए वो वहाँ के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। अब दूसरी साइड हमें रपंजल और कैसेंड्रा को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज के पास पहुँच गए होते हैं। अब जहाँ पर वो जा रहे होते हैं वहाँ तक जाने के लिए उनको ब्रिज क्रॉस करना था, लेकिन उनके साथ जो हॉर्सेस थे वो उस ब्रिज पर जाने से डरते हैं, तो ये दोनों पैदल ही उस ब्रिज को क्रॉस करने लग जाते हैं। अब ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको वो फ्लावर मिला था जिसकी हेल्प से
से रपंजल और उसकी मॉम की जान बची थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस फ्लावर के आसपास बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। जब कैसेंड्रा अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन कांटों को तोड़ने की कोशिश करती है तो उसकी स्वॉर्ड ही पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ पर एक स्टोन लगा होता है। अब रपंजल जैसे ही स्टोन को टच करती है वो कांटों का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है और उस स्टोन से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे कि ब्लास्ट होता है और रपंजल यहाँ से दूर जाकर गिरती है। अब कांटे हर जगह पर आने लग जाते हैं और रपंजल का आगे का हेयर कलर भी गोल्डन हो जाता है। अब ये लोग यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे रपंजल यहाँ से दूर जा रही होती है उसकी जो हेयर होते हैं वो वापस आ रहे होते हैं और उसके हेयर वापस से पहले की तरह बड़े और लंबे हो जाते हैं और गोल्डन कलर के हो जाते हैं। अब जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी रपंजल के लंबे बाल एक जगह पर अटक जाते हैं और वो बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन उसके बाल वहाँ से नहीं निकलते। तभी जो मैक्सिमस होता है वो वहाँ पर जाकर किसी तरह से रपंजल के बालों को वहाँ से निकालता है और इन दोनों को सुरक्षित घर वापस लेकर आता है। घर वापस आने के बाद कैसेंड्रा रपंजल के बालों को कैंची से काटने की कोशिश करती है लेकिन वो कैंची टूट जाती है। इसके बाद वो जिस भी चीज़ का यूज़ करती है रपंजल के बालों को काटने के लिए वो सारी चीज़ें टूट जाती हैं और लेकिन उसके बाल नहीं कटते। और तभी यहाँ पर यूजीन भी आ जाता है जो कि रपंजल को देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन बाद में थैंकफुल भी होता है कि उसको कुछ नहीं हुआ। अब ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि रपंजल के बालों को कैसे छुपाया जाएगा क्योंकि अब डिनर टाइम भी हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी केयरटेकर होती है वो एक ऐसा हेयर स्टाइल बना देती है जिससे कि पूरे बालों को वो कवर कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रपंजल डिनर टेबल पर बैठी होती है तब वहाँ पर उसके फादर उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब बड़े होना होगा क्योंकि अब तुम्हें प्रिंसेस बनना है और बाद में क्वीन बनना है और इसके बाद तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी जिनको तुम्हें बहुत अच्छे से संभालना होगा। यहाँ से रपंजल डिनर करके अपने रूम में चली जाती है तभी उसकी मॉम उससे मिलने के लिए उसके रूम में आती है और उसको वो 2 डायरी देती है। जब रपंजल एक डायरी को खोलकर देखती है तो उसकी मॉम ने उसमें अपने दिल की बातें लिखी होती है, मतलब उसने अभी तक क्या क्या किया, और एक डायरी उसको देती है जो कि खाली होती है। अब उसकी मॉम उससे कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं भी तुम्हारी तरह हुआ करती थी और मुझे भी अपनी मन की करना पसंद था। और वो उससे कहती है कि लेकिन ये भी सच है कि तुम जल्दी ही प्रिंसेस बनने वाली हो और तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी। और वो उससे ये भी कहती है कि लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसी प्रिंसेस बनना चाहती हो और तुम्हें ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वो कहती है और तुम इसमें अपने मन की बातों को लिख सकती हो। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिस दिन राजकीय अभिषेक होता है और इसी दिन रपंजल प्रिंसेस भी बनने वाली होती है। अब रपंजल अपने बालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है क्योंकि वो अपने बालों को संभाल नहीं पा रही होती है। अब जैसे ही वो सभी लोगों के सामने आती है तो उसके बाल इतने ज़्यादा हिल रहे होते हैं कि कभी वो इधर तो कभी उधर होती है, तो सभी लोग रपंजल को नोटिस करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बुरी लेडी भी होती है जो कि नीचे जाकर सभी कैदियों को छुड़ा देती है और सभी क्रिमिनल्स को आज़ाद करके अपने साथ राज्याभिषेक वाली जगह पर ले आती है। अब वो लेडी यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को पकड़ लेती है। अब वो लेडी रपंजल के पास जाती है और उसको बताती है कि जब तुम किडनैप हो गई थी तो तुम्हारे पापा ने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए और उन्होंने सभी बुरे काम करने वाले लोगों को पकड़ लिया और उन्होंने मेरे पापा को भी पकड़ लिया जो कि एक छोटे मोटे चोर थे। और इसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लेकर रहूँगी और तुम्हारे फादर से भी। और इसी के बाद वो सभी लोगों को कैद करना स्टार्ट कर देती है। वो सभी लोगों को एक पिंजरे में बंद कर रही होती है और तभी यहाँ पर जो रपंजल होती है वो अपने बालों को खोल देती है और अपने बालों की हेल्प से वो सभी लोगों को पिंजरे से भी बाहर निकाल देती है। सब लोग उसके बाल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन उसको लग रहा था कि किसी को भी खुशी नहीं होगी। अब यहाँ पर जो रपंजल होती है वो अपने बालों की हेल्प से सभी लोगों को हरा रही होती है जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। रपंजल की हेल्प से सैनिक वापस से उन लोगों को पकड़ लेते हैं लेकिन वो लेडी जाते जाते कहती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। अब जो किंग होते हैं वो रपंजल को अपने रूम में बुलाते हैं और वहाँ पर उससे बात करते हैं। वो कहता है कि बेटी तुम्हें पता है तुमने अपना पूरा बचपन हमसे अलग गुजारा है और हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन किस्मत से तुम हमें मिल ही गई। और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वापस से तुम किडनैप हो जाओ या तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा हो, इसलिए तुम मुझसे पूछे बिना कभी बाहर मत जाना। अब रपंजल के जो फादर होते हैं वो उसकी भलाई के लिए ही ये सब बोल रहे होते हैं लेकिन रपंजल को ये बातें थोड़ी बुरी लग जाती हैं क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती थी। अब वो यहाँ से नाराज़ होकर चले जाती है। रपंजल के रूम में जाने के बाद यूजीन उससे मिलने के लिए जाता है और वो उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब बोल रहे हैं
और वो उसको ना समझने के लिए भी उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि कुछ टाइम ले लो और कुछ टाइम के बाद हमारी शादी हो जाएगी जब तुम चाहोगी तब। और वो कहता है कि फिर हम साथ में मिलकर पूरा वर्ल्ड घूमेंगे। रपंसल यहाँ पर थोड़ा सैड होती है तो वो गाना गाती है और वो बालकनी में जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो उम्मीद करती है कि एक दिन वो पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए ज़रूर जाएगी। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे किंगडम में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि यहाँ पर यूजीन और रपंसल की शादी का माहौल होता है और शादी का दिन भी होता है। पूरे किंगडम को बहुत ही अच्छे से सजाया गया होता है और सभी लोग यहाँ पर मैरिज हॉल में खड़े होते हैं। यहाँ पर हमें रपंसल और यूजीन को भी दिखाया जाता है जो कि स्टेज पर खड़े होते हैं और यह आज उनकी खुशी का सबसे अच्छा दिन होता है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमस और रपंसल के पेट को भी दिखाया जाता है जो कि रिंग लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो रपंसल का पेट होता है वो मैक्सिमस के ऊपर बैठा होता है और वो फ्लावर की बरसात कर रहा होता है। तभी एक फ्लावर मैक्सिमस के नाक के अंदर घुस जाता है और उसको छींक आ जाती है और जो पिल्लों पर रिंग्स रखी होती हैं वो उड़कर यहाँ से कहीं दूर जाकर गिर जाती हैं। इससे पहले कि किसी को भी पता चले कि हुआ क्या है, ये दोनों जाकर रिंग्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मे बी ये सीन इस मूवी का सबसे ज़्यादा फनी सीन भी हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों रिंग्स को कुछ इस तरह से ढूंढ रहे होते हैं कि रिंग्स को ढूंढने के चक्कर में ये दोनों इस पूरी जगह को ही तबाह कर देते हैं और यहाँ पर शराब की बारिश भी हो जाती है। लेकिन फाइनली ये दोनों रिंग को किसी तरह से ढूंढ लेते हैं और ये लोग उस रिंग को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रपंजल और यूजीन की शादी हो रही होती है। सभी लोग इन दोनों को देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं और रपंजल और यूजीन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और यहाँ पर इनकी बहुत ही अच्छे से शादी भी हो जाती है और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।